नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है छात्र शिक्षक पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज इतने दिनों के बाद एक वीडियो बनाना पड़ रहा है मुझको, तो उसका जो मेन कारण है वह है बिहार में प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 7वां चरण में क्या पेंच अटक रहा है, सरकार की मंशा क्या है। और हमारे मित्र, बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो बहुत दुखी भी हुए हैं, क्योंकि नियमावली पास होने वाला था 24 तारीख को, जो कैबिनेट की बैठक होने वाली थी उसमें। तो कुल मिला जुला के बात यह है कि हम लोग छठे चरण के चयनित उम्मीदवार हैं और अभी कार्यरत भी हैं। 6 to 8 में मेरा सिलेक्शन हुआ था और आज 25 फरवरी 2023 है। यही 25 फरवरी 2022 को हम लोग ज्वाइन किए थे और 23 को हम लोगों को नियुक्ति मिला था। तो हम इस छठे चरण को 7वें चरण से इसलिए कंपैरिजन कर रहे हैं क्योंकि 7वें चरण में जो हमारे मित्र इस बार भाग लेने वाले हैं, उनको लग रहा है कि सरकार अब कर देगी ये नियमावली को लेकर के और वगैरह वगैरह बहुत सारे चीज़ हैं। तो आपको जानकारी के लिए मैं एक चीज़ बता दूं, बहुत सारे छठे चरण वाले बचे हुए जो हमारे मित्र हैं जिनका नहीं हो पाया किसी भी कारणवश, वो भी 7वें चरण में भाग लेंगे। तो उस समय क्या था कि 2017, हम इस कहानी को 2017 से आप लोगों के सामने स्टार्ट करेंगे, ठीक। 2017 में सरकार बीटेट लेती है और कुछ दिन के बाद रिजल्ट आता है, फिर उस पर ऑब्जेक्शन होता है, फिर रिवीजन होता है, बहुत सारे उसमें पेज फंसे हुए थे और अंतिम में कुछ प्रश्न गलत होते हैं तो नंबर काट करके वो रिजल्ट दिया जाता है। और उसके बाद सीटेट का एग्ज़ाम हुआ, बहुत सारे ऐसे सीटेट वाले थे, फिर NIOS का पेज उसमें फंसा और बहुत दिन केस चला छठे चरण में और फाइनली जा कर के 23 फरवरी को नियुक्ति पत्र दिया गया। उसमें भी दोस्तों, उसमें भी बहुत सारे ऐसे जगह थे जहाँ पर कि नियोजन कैंसिल किया गया, नियुक्ति नहीं दिया गया और उन लोगों को बाद में दिया गया। हम आप लोगों को ये बात इसलिए बता रहे हैं, जो 7वें चरण में हमारे मित्र भाग लेंगे उनको लग रहा होगा कि सरकार कर देगी, जिसका कि आप देख ही चुके हैं 24 फरवरी को क्या हुआ। बात यह है कि हमारी जो बिहार सरकार है वो बिहार सरकार नहीं है, वो चुनावी सरकार है। चुनावी सरकार कहने का तात्पर्य हुआ कि चुनाव के समय में ही कुछ भी होगा तो वो चुनाव के समय में ही होगा, ये आप लिख के ले लीजिए। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका भोग हम लोग भोग चुके हैं। विज्ञापन आता है चुनाव से जस्ट पहले, जब आचार संहिता लगने वाला होता है और वहाँ से हम लोगों को यह बताया जाता था कि अब तो आचार संहिता लग गया, अब क्या कीजिएगा। और हमारे जो नेता थे उस समय छठे चरण में जिन्होंने अहम योगदान निभाया, जिनमें राजेंद्र सर थे, मुन्नी शुक्ला मैम थी, उनके अथक प्रयास से, और भी बहुत सारे लोग थे जो मेंबर छठे चरण में जो थे, बहुत सारे अथक प्रयास के बाद ये सारी नियुक्ति पूरी हो पाई थी। धरना दिया गया था, बहुत सारे लोगों का सपोर्ट आया। तो हम कहने का यह तात्पर्य आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि 7वें चरण में आप लोगों ने भी धरना दिया, मार खाया, बहुत कुछ किए, लेकिन क्या हुआ, आपको एक छोटा सा लॉलीपॉप दे दिया गया कि जो नियमावली हम लोग बदलने वाले हैं, पिछला बार जो हुआ उसमें बहुत सारा केस फौजदारी हो गया, तो इस बार हम फ्रेश करने वाले हैं। कुछ नहीं होगा फ्रेश, यह बिहार है। आप लोग जो एक बात नोटिस करके रख लीजिए, लिख लीजिए कहीं पर, हम ये सारी बातों को आपके सामने कह रहे हैं। और जहाँ तक रहा कि धरातल स्तर पर विद्यालय में क्या काम हो रहा है, तो हम जिस विद्यालय में हैं उसका तो कहना ही क्या है। लगभग मतलब कि 5 से 6 शिक्षक 1-1 हज़ार बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उसमें क्या नवनियुक्त में कोई 1 शिक्षक है, कहीं 2 शिक्षक है। तो शिक्षा की व्यवस्था तो धरातल पर जो गत में जा रही है, गत कहते हैं, गर्त में जा रही है। तो जो भी हमारे टीचर हैं वो वेल क्वालिफाइड टीचर हैं, वो सरकार की सारी चीज़ों की जो भी उनका योग्यता होता है उन सभी में वो खड़े उतरे हुए हैं, फिर भी उनको नियुक्ति नहीं दिया जा रहा है।
तो इसमें आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अभी जो नियमावली आप लोग कर रहे हैं, अगर नियमावली के जगह पे आप लोग विज्ञापन करते तो इसका कुछ और रिजल्ट होता। चूँकि अभी 44,000 टीचर की बहाली सरकार ने किया है, अभी तत्काल में ही किया, 1 साल हो गया है आज 24 फरवरी, जिस दिन हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, 24 फरवरी 2023, सॉरी 25 फरवरी 2023। अब एक बात समझ लीजिए कि आपका अगला या उसके अगला कैबिनेट बैठक में हो सकता है आपका नियमावली पास हो जाए, और पता है कि लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, तो दिसंबर के लगभग जो चुनाव प्रक्रिया है वहाँ पर आप लोगों का बहाली जाएगा विज्ञापन में। ये जो कह रहे हैं ना सर कि 2023 ये नियुक्ति वर्ष होगा, हम 3.5 लाख को नौकरी दे देंगे, भगवान करे, हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम भगवान जी से दुआ करते हैं कि ये सारी बात सही हो और 2023 नियुक्ति का वर्ष हो। पूरे भारत में बिहार एक ऐसा राज्य बने जहाँ 3.5 लाख शिक्षक को गांधी मैदान में बुलाकर नियुक्ति पत्र दिया जाए, और जिस दिन यह होगा समझ लीजिए कि राम राज वाला बिहार हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, एक अपने अनुभव के हिसाब से हम बता रहे हैं। कुछ दोस्तों को खराब लगता होगा कि अपने तो टीचर बन गया, हम लोग को ऐसे कर रहा है, तो ऐसी बात नहीं है। जो हम लोगों ने फेस किया 2017, अंगुली पर जुड़ा देते हैं, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 6-7 साल, और यही विज्ञापन केस सरकार का होता रहा। और अब इस बार क्या आ रहा है कि नहीं, इस बार केंद्रीकृत ढंग से होगा, 38 को हम नियोजन इकाई बना देंगे। बहुत ही अच्छी सोच है सरकार की, अच्छा है, 38 नियोजन इकाई होंगे, सारे जिला में अप्लाई करेंगे और वहाँ से सभी लोगों को स्कूल मिल जाएगा, ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन क्या आप अपने हृदय और अंदर दिल में झांक के ये बोल सकते हैं कि मतलब ये 100% श्योर है? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और होगा भी तो आप समझ लीजिए कि 24 में लोकसभा चुनाव है, और लोकसभा चुनाव में सरकार का उतना इंटरेस्ट होता भी नहीं है कि इसमें बिहार सरकार को क्या फ़ायदा होगा। अब 40 सीट जीत जाइए और उसके बाद प्रधानमंत्री का चुनाव तो होगा नहीं 40 सीट से, तो आपका विज्ञापन फंसेगा लोकसभा में और नियुक्ति भी नहीं मिलेगा, जा कर के आपका जो मेरिट बनेगा ये सारे विधानसभा चुनाव तक जाएंगे। ये जहाँ तक मेरी सोच है, और हमने जो 6-7 साल में जो हमने इसको अनुभव किया है। तो दोस्तों आप लोग निराश मत होइए, हम तो यही कहेंगे। अगर सोच लिए हैं कि बिहार में टीचर बनेंगे तो फिर तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत सब्र करना पड़ेगा और इंतज़ार करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो छठे चरण में भी भाग लिए थे, उनको ये सारी प्रक्रिया पता है। और जब हम कल न्यूज़ पे देख रहे थे 7वें चरण के हमारे मित्र हैं वो रो रहे थे, देख करके हम लोगों को भी आंखें भर आता है। और उस कष्ट को हम इसलिए महसूस कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने उसे भोगा है, और इतना ज़्यादा भोगा है कि बता भी नहीं सकते। और एटलीस्ट जाके 6-7 साल के बाद हम लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिला, उसके बाद भी बहुत सारी कह सकते हैं कि इसमें कमियां हैं। जैसे कि अभी भी 6 to 8 में हमसे पिछले जो भी लोग बहाल हुए थे उन लोगों को स्पेशल अलाउंस मिलता था। हम खुद 6 to 8 में बहाल हुए हैं हिंदी सब्जेक्ट से, और उसमें हम लोगों को ऐसी कोई सुविधा नहीं मिल रही है। और एक बात, 7वें चरण में स्टेट होना है, सबसे पहले स्टेट होगा, ये भी आप ध्यान में रखिए। हम आज थोड़ा सा स्टेट पे चर्चा कर लेते हैं दोस्तों कि स्टेट का मैटर क्या था। शुरू में सरकार द्वारा बताया गया था कि स्टेट का जो एग्ज़ाम होगा वो जितने सीट होंगे उस सीट के अकॉर्डिंग हम रिजल्ट देंगे, और जो पास हो जाएंगे उनको डायरेक्ट स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा। हुआ क्या, पहले रिजल्ट आया, और रिजल्ट आया तो सभी को क्वालिफाइड कर दिया गया। चलिए खुशी की बात है, सरकार के पास बहुत सारी सीटें थी, क्वालिफाइड कर दिए, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर 2 महीना के बाद क्या होता है, 2 महीना या 1 महीना के बाद ही फिर से री रिजल्ट आता है। और री रिजल्ट में क्या होता है, नीचे में लिखा हुआ था मेरिट और नॉट मेरिट। समझिए ये किस तरह से विद्यार्थी को आपस में लड़ाते हैं बहाली को लंबा खींचने के लिए कि बच्चा केस करे और यह बहाली लंबा चले।
अब बच्चा लड़ेगा आपस में, मेरिट है भाई नॉन मेरिट है। जब यह बात तूल पकड़ लिया, धरना प्रदर्शन और पूरा होर हंगामा होने लगा, तो उस समय हमारे शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी थे। उन्होंने कहा कि मेरिट और नॉट मेरिट अर्थहीन है और जितने भी क्वालिफाइड हैं सभी को क्या है तो उनको हम इसमें भाग लेने का मौका देंगे। चलिए ये भी अच्छी बात है, जो भी क्वालिफाइड है सभी को नौकरी हो जाए, सभी के घर में खुशियाँ आए, इससे और बेहतर क्या हो सकता है। लेकिन हुआ क्या, अब आज आप देख सकते हैं 7वां चरण, बेचारे जो 6ठे चरण में हाई स्कूल वाले थे उनका अभी 3-4 महीना पहले ज्वाइनिंग हुआ है, जो कि प्रारंभिक शिक्षक नियोजन से पहले उनका फॉर्म भराया था 6ठा चरण में, और अभी 3-4 महीना हुआ होगा वो लोग ज्वाइन किए, कहीं पर तो ज्वाइनिंग भी नहीं हुआ। ऐसी स्थिति है बिहार में शिक्षक बहाली की। तो आप लोग कैसे मान लेते हैं कि 2023 नियुक्ति का वर्ष होने वाला है। सरकार की कभी कोई ऐसी मंशा है ही नहीं, वो सारे चुनाव पे डिपेंड करते हैं। और एक बात, आज 25 तारीख था, आज पूर्णिया में क्या था, बीए पार्ट 2 का एग्जाम था, उसको कैंसिल करवा दिया गया। किस लिए? क्योंकि चुनाव और जो हमारे महागठबंधन के थे वहाँ उनका रैली था। मतलब एग्जाम बाद में, बच्चा पढ़ेगा बाद में, सरकार रैली करेगी पहले। तो आप लोग शांति से बैठिए और धरना देना है तो धरना दीजिए, होगा वही जो हमारे चचा चाहेंगे। अब बात यहाँ समझ लीजिए कि हम लोग, आप लोगों तो मात्र 2 शिक्षा मंत्री देखे हैं ना जी। हम लोग कृष्णनंदन वर्मा, अशोक चौधरी और विजय कुमार चौधरी, सोच लीजिए 3 शिक्षा मंत्री हम लोगों ने अपने बहाली में देखा है। और हमारे रंजीत कुमार सर जी जो उस समय प्राथमिक शिक्षा के मेंबर थे, प्रारंभिक शिक्षक में, उनके अथक प्रयास से ये 6ठा चरण संभव हुआ। और 6ठा चरण हम लोग की नियुक्ति होते होते उनका भी ट्रांसफ़र करा दिया गया, क्योंकि वो बहुत ईमानदार व्यक्ति थे और वो सारे कामों को जल्दी जल्दी करवा रहे थे। सरकार को तो जल्दी पसंद नहीं है, इनका कहना है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। और विद्यार्थी हम लोग रोते हैं, बिलखते हैं, एज जा रहा है, बहुत सारे लोगों का विवाह नहीं हो रहा था उस समय, और अभी भी सेम प्रोसेस वही है। हमारी माता बहनें, विकलांग भाई बेचारे धरना में जाते हैं, उनको मार लगता है, इससे कहीं किसी को फर्क नहीं पड़ता है। और उसी समय विपक्ष में थे हमारे भैया तेजस्वी जी, बीच में आते थे, बोलते थे हम लोगों को आने दीजिए, ये कर देंगे वो कर देंगे। की हो रहा है, फिर रैली में बोलते हैं कि आप लोग इंतज़ार कीजिए, सबका होगा, देखिए कब होगा। तो हम यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि लगे रहिए और मेहनत करिए। और बिहार ज़रूरी है जी, KVS है, अभी भी अप्लाई करते हैं हम लोग। लेकिन अगर हम मेहनत कर रहे हैं, अगर सरकार का सपोर्ट ही नहीं मिलता तो हम लोग इसको चुनते क्यों हैं। 5 साल हम इन लोगों को देते हैं और ये लोग हमारे 35-36 साल बर्बाद कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं कमी हम लोगों में भी है। और शिक्षा का व्यवस्था तो ये है कि ज़मीनी स्तर पर हम काम कर रहे हैं और इतना उसमें सुधार की आवश्यकता है कि जब आप विद्यालय आइएगा तब आपको खुद पता चलेगा। बहुत दिनों के बाद ये वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि कल हमने जो लाइव देखा उस नियमावली को पास नहीं होने पर हमारे जो 7वें चरण के मित्र थे रोज बिलख रहे थे। और ये सारी बातों को देख करके थोड़ा सा कलेजा भर जाता है कि 1-2 साल पहले हम लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो अपना संगठन मजबूत कीजिए। और 7वें चरण में सर्वप्रथम सबसे पहले उच्च माध्यमिक, उसके बाद 6 to 8 और प्राथमिक का होगा, ये तो एकदम कन्फर्म है, ये उनका प्रोसेस होता है। और इस बार सीटेट का रिजल्ट भी आ गया है, संख्या और बढ़ेगी तो समझ लीजिए। तो दोस्तों 2024 और 25 से पहले सरकार की कोई मंशा ही नहीं है कि बिहार में शिक्षक की बहाली
हो। अगर हो जाती है तो यह खुशी की बात है और इससे बड़ा तो बदलाव कुछ होगा ही नहीं। तो आप लोग हिम्मत रखें और ऑथेंटिक जानकारी लेकर के आते हैं, इसीलिए वीडियो आने में थोड़ा सा समय लगता है। तो जो भी हमारे दोस्त इस चैनल पे बने हुए हैं, लगभग 4000 से ऊपर हमारे मित्र अभी तक बने हुए हैं, जो कि हमारा वीडियो भी बहुत अब लेट आता है, तो मैं उनको एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ और तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल छात्र शिक्षक पाठशाला के साथ बने रहते हैं। तो दोस्तों, मैं पुष्पराज कुमार आप लोगों से विदा लेता हूँ और फिर हम कुछ ऐसी जानकारी के साथ आप लोगों के सामने समक्ष होंगे। और अगर किन्हीं भाई और बहन को अगर हमारी यह जानकारी खराब लगता हो तो अपना कमेंट में अपना सुझाव दे सकते हैं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि सरकार की मंशा सभी को पता चल सके। और अगर संभव हो जो 7वें चरण के हमारे प्रारंभिक मित्र हैं, प्रारंभिक शिक्षक वाले, एक बार राजेंद्र प्रसाद सर से और मुन्नी शुक्ला मैम से अगर मिलने का प्रयास हो तो मिलिए, उनसे बात कीजिए कि किन किन परेशानियों का सामना हम लोगों ने किया था। और इतना जल्दी सरकार पर विश्वास करना अच्छी बात नहीं है। हम लोग बीएड किए हैं, कोई डीएलएड किए हैं, सीटेट पास किए हैं, बीटेड पास किए हैं, बेवकूफ़ थोड़ी है ना जी कि वो बोलेंगे और हम मान लेंगे। सोचिए कि एक दिन पहले ट्वीट करते हैं शिक्षा मंत्री कि हमने दस्तखत कर दिया और सभी को उम्मीद होता है कि वो पास हो जाएगा। हुआ क्या? नहीं हुआ। तो ये सारा जो गेम पहले से रचा हुआ है। एक मित्र का हम सुन रहे थे न्यूज़ पर कि संविधान इससे जल्दी लिखा गया था। सही बात है। और 6 साल में हम लोगों को नियुक्ति दिया, 3 बरस 11 महीना 18 दिन में तो संविधान लिखा गया था। तो ये स्थिति है। ये सारे चुनावी राजनीतिकार जो हैं बेचारे, उनका पेट चलता है ये सारे बहाली से, उनका 5 साल का लाइफ, तो इतना जल्दी कैसे बहाली हो जाएगा? समझिए आप लोग। अभी 44,000 टीचर का बहाल किए हैं 22 में, और बिहार में कभी इतना जल्दी बहाली हुआ है? सुने हैं 2023। इससे पहले कब बहाली हुआ था आप लोगों को पता है? इससे पहले कम से कम तो 5 साल 6 साल पहले बहाली हुआ था। इन लोगों को यही लगता है कि इतना जल्दी जल्दी बहाली दे देंगे तो फिर समस्या न हो जाएगा, वोटवा कौन देगा? नहीं देखते हैं, कहते हैं कि जो किए हैं हम ही किए हैं, जो करेंगे हम ही करेंगे। वाह भगवान जी वाह, ऐसा होता है आजकल का चुनाव। तो हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं और हम लोग को किसी के झांसे में आने की ज़रूरत नहीं। बस चुनाव का समय आता है, थोड़ा सा अपना पावर दिखा देना है, क्योंकि हम लोग जो कष्ट सहते हैं ये कौन जानता है। मिडिल क्लास का फैमिली, एक गरीब फैमिली, बीएड करने में, डीएलएड करने में कितना उसको खर्चा आता है, कितना मेहनत करके सीटेट पास करता है, और उसके बाद उनके साथ ऐसा छलावा होता है। तो बहाली तो आएगी ही, ये तो निश्चित है। भगवान करे 2023 में आ जाए, लेकिन अगर छठा चरण का अनुभव देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग तो 23 में कोई संभावना है ही नहीं। अगर आ जाती है तो बहुत खुशी की बात है। तो दोस्तों, वीडियो लंबा हो रहा है, इसके लिए आप लोग अगले वीडियो का इंतज़ार करें। कुछ ऑथेंटिक जानकारी लेकर के आप लोगों के सामने प्रस्तुत होंगे। अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें। मैं पुष्पराज कुमार आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।